स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। और आज का ये जो इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये कोई आम जेआरएफ स्टोरी नहीं है। बहुत ही खास जेआरएफ स्टोरी है। अब से पूरे 11 महीने पहले का एक और इंटरव्यू इसी शख्स के साथ मेरा यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं। रुखसार के नाम से, रुखसार जेआरएफ इन इंग्लिश, अड्डा 24/7। रुखसार मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरा पेड बैच ज्वाइन किया था एंड शी अपीयर्ड फॉर द दिसंबर 2024 नेट अटेम्प्ट, जिसमें उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन उस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, बेसिकली फॉर्म फिलिंग में गलती की वजह से, वो उनका जेआरएफ एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। मतलब वो जब यूनिवर्सिटी कहीं उसे लेके जाती थी तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। इस बार उन्होंने ठान के रखा था कि सेल्फ स्टडी और अपने पुराने नोट्स से कंटिन्यू करते हुए ही वो अपने जेआरएफ की इस जर्नी को एक बार फिर से तय करेंगी। ना कि सिर्फ उन्होंने जेआरएफ की अपनी इस जर्नी को तय किया, लेकिन फिर से शी पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। सो मेरे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं रुखसार, 2 टाइम्स जेआरएफ। रुखसार, मेनी थैंक यू मेनी मैम। कंग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व अ स्पेशल अप्लॉज। कमाल ही कर दिया आपने। यहाँ लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं एक एक बार जेआरएफ क्वालिफाई करने में। आपने एक ही साल में दो दो बार कर लिया। सबसे पहले बताओ भाई कि जब ये पता चला घर में कि इस बार भी जेआरएफ हो गया है तो सबको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं आसपास में कि मेरे फॉर्म में मिस्टेक है वगैरह। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लूं। फिर सबको बताऊंगी मेरे फॉर्म में मिस्टेक आई थी। मम्मी पापा को, हस्बैंड को, उनको पता था। उन्होंने बोला जी। ठीक है, तू एक बार फिर से ट्राई कर, हो जाएगा। एंड फिर ये मैंने रिजल्ट रात के 2 बजे देखा, क्योंकि उस टाइम वो चल नहीं रही थी साइट। जी। तो मैं मम्मी वगैरह को सबको उठाया, मैंने बोला मत सो, मेरा फिर से हो गया JRF। तो क्या लगता है ये दो दो बार जेआरएफ क्यों होता है? जब आपके आसपास वाले आप पे भरोसा दिखाते हैं या ये खुद का ही भरोसा होता है? मैम ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आस पास वालों का। लाइक बहुत जरूरी होता है, साथ घर वालों का। मेरे पे तो घर वालों ने अब एक्स्ट्रा उम्मीद लगा दी कि ये तो UPSC क्रैक करेगी अब। हाँ। मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, ओवर मोटिवेट करके रखते हैं बहुत सबके बढ़िया। सब। तो यूपीएससी करोगी तो इंग्लिश लिटरेचर ही ऑप्शंस में लेना। नहीं ठीक है, करूंगी। मुझसे ही पढ़ना। मेरी ही स्टूडेंट रहना। Yes, मुझे आपके जैसे ही पढ़ाना है, टीचर बनना चलो, है, मेरा तो यही ड्रीम है। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच रुखसार। एंड आप सब, आपको रमजान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक जितने भी यू। हमारे लोग ये इंटरव्यूज देख रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सो रुखसार, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रही हैं जो इतना फूल प्रूफ है कि आप हर बार जब भी एग्जाम के लिए अपीयर करती हैं आप जेआरएफ निकाल लेती हैं। सो आज हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी अपने जेआरएफ की जर्नी को तय करते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप मुझे थोड़ा अपना टाइमलाइन बताओ कि आपने तैयारी स्टार्ट कब की, फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा, आपने पहले से सेल्फ स्टडी किया था या सीधा बैच ज्वाइन कर लिया था, क्या रहा था आपका? मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी दिसंबर 2023 के अंदर। ओके। और मैंने बैच स्टार्ट किया सीधा, क्योंकि सिलेबस ठीक। तो बहुत ही वियर्ड है। पता हम्म। नहीं चलता कब से स्टार्ट करे। तो मैं तो हम्म। कहती हूँ कि सबको पहले कोचिंग ही स्टार्ट करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी तो मुझे नहीं लगता कि अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओके। और मेरा कारण ये है JRF होने का कि मैंने नोट्स अच्छे से बनाए। मेरे को एक साल लगा, दिसंबर से मैंने 23 से स्टार्ट किया और दिसंबर 24 में पहला मैंने JRF किया। तो हम्म। मैंने आपके साथ में जो आप पढ़ा रहे हो तो मैं कर ही रही थी, जो क्लास में चल रहा था। आपने हम्म। सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करी, यस। तो मैंने वो तो चल ही रहा था, साथ में मैंने अपने नोट्स भी बनाते गई। दूसरे जो ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वो मैं अपने आप से पढ़ रही थी। फिर जो आपने पढ़ाया तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में और ऐड करती गई। आपने नोट्स दिए वो तो सबसे अच्छे थे। मेरे को अभी भी जो स्टार्टिंग के अपने ब्रिटिश स्टार्ट करते हैं वो नोट्स बेस्ट है मेरे को। उससे अब बाहर तो कभी तक अभी कुछ आया ही नहीं, आने वाला भी नहीं है मुझे लगता है। तो वो सबसे बेस्ट था। तो पहले अपने नोट्स बनाओ, क्रोनोलॉजी के अंदर बनाओ। टाइम लगेगा, मुझे एक साल लगा नोट्स बनाने में। हम्म। तो आज वो नोट्स पढ़ के अगर मैं अब 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर से नेट दूंगी ना, तो मेरा पेपर क्लियर होगा, मुझे पता है। क्योंकि मैंने टाइम लगाया नोट्स बनाने में। मतलब टाइम वेरी स्पेंड करना चाहिए इस चीज के अंदर। एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी बिल्ड होगी। और वही है,
ब्यूटीफुल रुखसार, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। बिकॉज मैं भी एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ, बट आप बोल रही हैं तो आई एम श्योर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का कि आप जो इनिशियली खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो आप हाईलाइट और अंडरलाइन ही करो, चाहे आप स्टिकी नोट्स पे छोटे छोटे नोट्स बनाने ही स्टार्ट करो, बट हाथ चलता रहना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ हमेशा क्लास में, हाथ चलता रहना चाहिए। जब तक हाथ चलेगा तब तक दिमाग चलेगा। जिस दिन हाथ रुक जाएगा उस दिन दिमाग भी काम करना बंद कर जाएगा। हम्म। ब्रिलियंट। सो आपने तैयारी ही पेड क्लासेस के साथ बताई सी, आपने बहुत सारी सेल्फ स्टडी की मेहनत भी की और आपने उस बार एक बार जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया। बट रुखसार, डेफिनेटली दिसंबर 2024 के पेपर में और दिसंबर 2025 के पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। बहुत उस ज्यादा। टाइम तक फिर भी थोड़ा पैटर्न हमें समझ में आ रहा था, लेकिन अभी पिछले जून में और दिसंबर जो 2025 का पेपर था, एज सच देयर वाज नो पर्टिकुलर पैटर्न जो चला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उन चेंजेस के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि नोट्स आपके पास मेरे वही वाले थे, पुराने वाले थे। आपने और कैसे सेल्फ स्टडी मीडिएट की? मैम ये जो जून वाला और अभी दिसंबर वाला पेपर आया, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ सकता है उनके लिए। बहुत रेंडम है, बहुत अजीब पेपर है। बट फिर भी जो मैंने दिसंबर में किया वो पेपर जो मैं देखे आई, उस टाइम मैंने ये बोला कि अगर ये पेपर मेरे से क्लियर नहीं होगा ना तो मतलब कुछ हम्म। भी नहीं होगा। एकदम इजी लगा उस टाइम, एकदम सब कुछ आ रहा था मुझे उस टाइम। तो ठीक है। फिर जून वाला पेपर दिया, दिसंबर वाला पेपर दिया। जून वाले पेपर में तो मैं बोल रही हूँ ना, बच्चे रोने लगे कि भाई ये क्या पेपर है, क्योंकि इतना लेंथी पेपर आया ही नहीं। तो वो तैयार होके हम गए नहीं कि इतना लेंथी करेक्ट। पेपर आएगा। हम धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, आराम से टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हर बार मेरा 2 घंटे से कम में पेपर क्लियर पूरा हो जाता है। मैंने कर लिया। इस बार लास्ट तक मैं लगी हूँ, पेपर हो ही नहीं रहा, पूरा पेपर बाकी पड़ा है। मैंने ये क्या, फिर बाद में मैं जून वाले में ये सबक ले लिया कि भाई पेपर तो ऐसे आने वाला है। पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मैंने फिर भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। आपकी ऑनलाइन क्लासेस, पीवाईक्यू वगैरह सोल्व किए, अपने नोट्स को पढ़ा। और मैंने हम्म। एग्जाम के 2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करी थी बस। उससे हम्म। पहले मैंने नहीं पढ़ रही थी। हम्म। और फिर मैंने पेपर फर्स्ट के अंदर वो ध्यान दिया, मेरे 80 अबाव नंबर है पेपर फर्स्ट के अंदर। उसने बचा लिया मुझे। नहीं तो इस बार भी पता नहीं होता नहीं होता। और इस बार जो मैं दिसंबर वाला पेपर दे रही थी ना, तो पेपर हम्म। देख के मुझे हंसी आ रही थी कि ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आने वाला। ये वाला कहाँ से दे दिया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आ रहा, किसी को नहीं आएगा। चलो सही बात। करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, बस ये किया। और मैं तो अभी भी ये बोलूंगी कि अभी वो आपके पास नोट्स है, कोचिंग में जो मिल रहा है वो पढ़ो, हम्म। हो जाएगा। और उसी पेपर को बहुत फर्स्ट अच्छे से को, पढ़ो। उसी को बहुत अच्छे से पढ़ो। और पेपर फर्स्ट के अंदर जरूर जरूर मेहनत करो, वो बचाने वाला है आपको। सही बात है। रुखसार ने मुझे लगता है इन दो सवालों में तीन बहुत अच्छे गोल्डन रूल्स हमें बता दिए हैं। सबसे पहला, पेपर वन पे बहुत अच्छे से फोकस करो, अगर 80+ है पेपर वन में तभी जेआरएफ हो सकता है। टू, हम्म। पेपर एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस कैसे भी आ रहे हो, उस वक्त उन 3 घंटों में आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, हाई स्पिरिट्स में रखो, आगे बढ़ते रहो। तीसरा, हाथ चलाते रहो। किसी भी आप कोचिंग से पढ़ो नहीं पढ़ो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन रिजल्ट। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वंडरफुल रुखसार। सो रुखसार, हमने आपको अगर ध्यान होगा, जब हमारी पेड भी होती थी हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा रिलेट कर करके पढ़ते थे। अब जैसे बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि 2025 में ऐसा पेपर आया है कि उसमें जैसे थियोरी क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता था। आपके हिसाब से, क्योंकि आप मुझसे पहले से पढ़ चुके थे, आपके पास मेरे नोट्स थे, डू यू थिंक कि अगर थियोरी क्रिटिसिज्म में बंदा अपना बेस क्लियर कर ले तो उसके बाद वो कैसे भी सॉल्व कर ही सकता है? मैम मुझे तो आपकी जो बुक है जो थ्योरी वाली, वो ठीक है। मुझे उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा, मैं लेके आई बुक्स अलग से, क्योंकि अभी हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी तो पेपर था राजस्थान वाला। यस। बुक लेके आई पर मैंने उन्हें खोल के भी नहीं देखा। वो नहीं पढ़ी जाती। आप जैसे स्टोरी पढ़ा रहे हो, जैसे पूरी टाइमलाइन बिल्ड कर रहे हो ना, वो हम्म। दिमाग में चलती है। बुक्स हम्म। पढ़ोगे ना, वो स्टोरी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। हम बिल्कुल। मुश्किल होता है, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वो सब समझने के लिए। तो मैंने बिल्कुल। तो ज्यादा ओवर नहीं किया, और जितना मिल रहा है जितना है उसे अच्छे से पढ़ने की ट्राई करती गई। मैंने बस वो है टाइम। कि ट्राई किया कि ये नहीं छूटी, इसमें से अगर कुछ आ गया और फिर मुझे नहीं आया ना तो मेरी गलती है। अब इससे बाहर कुछ आ रहा है, वो मुझे कैसे आएगा, नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा रहा। यूट्यूब पे कहीं चले जाओ, कोई टीचर के पास चले जाओ, किसी के पास इलाज है ही नहीं इस चीज का। जो मिल रहा है उसे अच्छे से पढ़ो। उनमें गलती अगर आप कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है इसके अंदर। रुखसार, बहुत ही प्यारी बात आपने कही, और थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल टिप्स।
रुखसार, जैसे कि आपने कहा पेपर वन पे आपने फोकस किया, रखा, 80+ मार्क्स भी स्कोर किए, तो पर डे जब आप मतलब पूरा पीक पे पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम से 1-2 महीना पहले, तो एक तो हम्म। दिन में कितना घंटे पढ़ते थे, और पेपर वन और पेपर टू में टाइम कैसे डिवाइड करते थे? मैम मुझे लगता है ये वाला कोई मानेगा भी नहीं अगर मैं ये बात बोलूंगी। मैं सुबह 9 बजे उठी। ठीक है, हम्म। उठा, मैंने फ्रेश हुआ, कॉफी ली अपनी और बैठ गई पढ़ने के लिए। मुझे कोई काम नहीं करना, कुछ ही नहीं करना। रात की 2-3 बज रही है मुझे, मेरे को थकान होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे पेपर पढ़ना है। पता नहीं मुझे, मेरे साथ ही ऐसा होता है या और औरों के साथ भी होता है, पर मुझे थकान नहीं होती पढ़ने से। मुझे पूरा दिन 24 घंटे कम लगते हैं कि यार ये तो कम है टाइम। बीच बीच में बस नहाने चले गए, खाना खा लिया, इतना टाइम दिया, और पूरे दिन बैठी रहती हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है। और ये तो मेरी लाइक फैमिली की वजह से है कि मम्मी पापा बहन भाई ससुराल वाले सब साथ देते हैं, तो मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, कोई प्रेशर मेरे ऊपर है नहीं। बस पढ़ाई का था, इसलिए वो इन्वायरमेंट बहुत काम आया मेरे। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मतलब कितना, मतलब पेपर वन पेपर टू कैसे आप उसको मैनेज कर रहे थे, कि ये मतलब तो है कि अगर सुबह उठ के पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया तो पूरे दिन वही पढ़ा जा रहा है, मेरे से दूसरी चीज पढ़ी ही नहीं जा रही। अच्छा, मतलब एक दिन का पूरा हाँ थीम ऐसे रखते बोल थे सकते कि या तो ओनली पेपर हैं। वन या ओनली पेपर टू? ऐसे ठीक। होता है मेरे से तो। और क्योंकि मेरे पास देखो मैम ये पेपर वन है, ये बस इतनी सी नोटबुक है, सारे नोट्स मैंने इसमें बना रखे हैं अपने। पहले तो अच्छा। कोचिंग वाले से, अब इतना ही हाँ। मुझे पता है, मुझे बार बार में बस इसे इसे रिवाइज करे जाना है, करे जाना है। जाके आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, उसके सारे नोट्स मैंने रिवाइज किए, फिर यूट्यूब पे जाऊंगी, पीवाईक्यू सारी सोल्व करूंगी। चलो, बंद हो गया, अभी अब मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना। फिर मैंने ठीक। रिसर्च एप्टीट्यूड लिया, उसके सारे नोट्स रिवाइज किए, सारे पढ़े। अब पढ़ ही जी। सकते हैं, रट ही सकते हैं उसके अंदर, और तो क्या कर सकते हैं। फिर करेक्ट। यूट्यूब पे गई और पीवाईक्यू किया, और अगर पीवाईक्यू में कुछ नई इन्फॉर्मेशन है वो आके अपने नोट्स में लिख ली। इससे करेक्ट। ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। वंडरफुल। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जैसे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने नोट्स बना रखे थे पहले से, हम्म। तो अब आपने लास्ट के डेज में मेरी मैराथन्स और यूट्यूब पीवाईक्यूज की जो मैंने क्लासेस ली थी उन्हें फॉलो किया था, हम्म। उसमें क्या रूटीन रहता था, मतलब कैसे आप पढ़ते थे उसको, यूट्यूब मैंने को कैसे? एक एज ले लिया। अब जैसे हम्म। अमेरिकन और इंडियन तो वैसे भी छोटे छोटे ही है, चालीस जी। पचास राइटर है। तो आज मैंने अमेरिकन ली तो पूरी अमेरिकन में खत्म कर दूंगी आज। ठीक और है। वैसे ब्रिटिश के अंदर भी हर पीरियड वाइज है, रोमांटिक एज ली, विक्टोरियन ली, तो पूरी विक्टोरियन खत्म करके आज उठूंगी, पूरी हम्म। रोमांटिक करूंगी। इस तरीके से मैंने पता नहीं कितनी बार रिवीजन किया, मुझे तो खुद को याद नहीं है। समझ गई, समझ गई। सो आई थिंक बहुत ही कंसिस्टेंसी के, जो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ स्पेशली एग्जाम से बिल्कुल पहले आपको रिलीजियसली बैठ ही जाना है और पढ़ना ही है बस। पहले चाहे कैसे भी पढ़ते रहो, बट एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से। ब्रिलियंट। रुखसार, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जून 2024 का, जो ऑल्दो कैंसिल हो गया था, बट उसमें भी आपके आउट ऑफ 300 200 मार्क्स बन रहे थे। जेआरएफ आपका तब भी हो रहा था। फिर आपने सीधा दिसंबर 2024 का पेपर दिया, जो जैन में 2025 में हुआ था, उसमें आपने अपना जेआरएफ ले लिया। सो मतलब आप ऑल इन ऑल एक जेआरएफ कंटेंडर ही रही हैं। अकॉर्डिंग टू यू, एक ओनली नेट कैंडिडेट में एंड एक जेआरएफ कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है? मैम दोनों पेपर लेके साथ में चलना पड़ेगा। अब मेरे को बहुत स्टूडेंट ने मैसेज भी किया कि आपने मैथ कैसे की। अब मैम मैथ बहुत गंदी है, पढ़ाई नहीं, पता नहीं कब छोड़ी। वैसे ट्वेल्थ में मेरी कॉमर्स थी, पर फिर भी हम्म। मैथ मेरी गंदी है, कि फिर मैंने पढ़ाई नहीं की। तो मेरे मेरे को क्या है, वो आ रहा है नहीं चाह रहा, मुझे नहीं मतलब कि एग्जाम में मैं बैठूंगी उस टाइम मुझे वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। अभी मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मुझे हम्म। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। अब जैसे ब्रिटिश में भी मैंने ले लिया, तो कोई सोचता है चलो इंडियन रहने दो, एस्थेटिक रहने दो, चलो ठीक है ये वाला पार्ट रहने देते हैं, रशियन हम्म। वाला रहने दो, जर्मनी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब रटा, सब पढ़ा हम्म। मैंने। मतलब मेरे को जब तक परफेक्शन नहीं चाहिएगा सारा, मैंने अगर नहीं पढ़ा कंटेंट, मुझे तो फिर मेरा मन ही नहीं करेगा पेपर देना। सब कुछ पढ़ना है मुझे, बस ये दिमाग में लगो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पेपर में आएगा नहीं आएगा तुम भूल जाओगे, वो अलग बात है, पहले पढ़ो तो सही, भूलने की बात हम्म। बाद में होगी, पहले सब कुछ पढ़ो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे सभी व्यूअर्स को है यहाँ से, कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट होगा या जेआरएफ होगा, ये कहीं ना कहीं आप ही डिसाइड करोगे, बेसिस ऑन द फैक्ट कि आपके पास टाइम कितना है देने को। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको हो सकता है आप किसी एक पेपर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप पिक एंड चूज कर रहे हो, ऐसे में चांसेस आर हाई कि आपका ओनली नेट होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जी जान से मेहनत करते हो, पूरा पूरा टाइम दे रहे हो और कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जेआरएफ हो सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ओनली पीएचडी या नेट है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जो चीजें नहीं कर, फर्स्ट में जो आप नहीं कर पाए थे, जैसे छोड़ दिया था,
आप सेकंड में उन चीजों को भी उठाना जो आपको पहले छोटी लग रही थी या माइनर लग रही थी। जैसे रुखसार ने कहा कि मैंने रशियन क्या, मैंने ये क्या वो क्या, हर जगह का लिटरेचर पढ़ लिया था, रुखसार ने हर टॉपिक किया है, वो कह रही है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। सो दैट इतना कॉन्फिडेंस था रुखसार को कि जब वो पेपर में बैठी थी वो सोची थी कि अगर मुझे ये नहीं आता ना तो ये प्रॉब्लली और किसी को भी नहीं आ रहा होगा। एंड यही तो गेम है जेआरएफ का, आपको बस दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है। एंड रुखसार हर बार दूसरों से बेटर परफॉर्म करती चली गई। रुखसार खैर आप, मैं तो हमेशा से प्राउड रही हूँ आपको लेकर, और आप बहुत ही प्राउड स्कॉलर हैं आप मेरी। और लेकिन मुझे ये बात मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आपकी पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज आप पे कितना प्राइड महसूस करते होंगे। तो कुछ वर्ड्स उनके लिए भी, बिकॉज आई एम श्योर उनका भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में। मैं अपनी बहन को थैंक यू बोलूंगी। पिछली बार मैंने उसका नाम नहीं लिया तो उसने बोला कि तूने मेरे बारे में नहीं बात की। लाइक कभी भी ऐसे घर में भी एक कंपटीशन टाइप का होता है। अब घर में तीन दो बच्चे होंगे तो उनके बीच में होगा कि यार इसको ज्यादा लिवरेज मिल रही है चीज में, इसको कम हाँ। मिल, हमारे वैसा कुछ नहीं था। जो जो हम्म। कर रहा है वो उसमें खुश है। तो मैं अपनी बहन को भी थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सारा। और फिर मम्मी पापा तो है ही है बेस्ट। और ससुराल वालों भी, मेरे को बस इतना है कि मेरे को किसी ने प्रेशर नहीं किया। मैंने बोला कि मैं रिश्तेदारी वगैरह में मेरे से ध्यान नहीं दिया जाएगा, मैं ये वाले मेरे से नहीं होगा, शादी वगैरह जो होगी कहीं भी मैं नहीं आ पाऊंगी क्यों, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं किया मुझे कि हाँ ठीक है तेरा टाइम है तुझे पढ़ना है कर। और सबसे ज्यादा तो हस्बैंड को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है उनकी वजह से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि मेरा मन करता है उनके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूँ। वो लाइक मेरे को हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो मेरा होता है कि अगर मैंने अच्छा काम किया, अच्छे नंबर से पेपर पास किया, उनकी भी तारीफ होगी। तो सबसे ज्यादा तो मैं उन्हें थैंक यू बोलूंगी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। बहुत रेयर होते हैं एक्चुअली आज के टाइम की लव स्टोरीज और रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए हैं कि आप एक दूसरे पे शक कर रहे हो, आप ये पूछते हो कि तूने मेरे लिए क्या किया या तूने मेरे लिए ये नहीं किया। और यहाँ आप कह रही हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरे हस्बैंड के नाम में चार चांद लगे। तो ये तो बहुत ही प्यारी बात है रुखसार, मेरा मतलब दिल छू लिया इस बात ने। दैट्स वेरी स्वीट, आपके सच में हस्बैंड बहुत बहुत। अच्छे है वो। सच में अच्छे है वो। उन्होंने कभी भी कंपटीशन मेरे से किया नहीं, और हमेशा ये बोला कि तू मेरे से ऊपर है, तू अच्छे से पढ़ाई कर, मैं हूँ पीछे संभालने के लिए, तू कोई चीज की टेंशन मत कर। और वैसे अरेंज मैरिज थी तो मुझे तो वैसे भी डर लगता था, पता नहीं कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये तो बेस्ट है। मम्मी पापा ने बेस्ट चुन के दिया है मुझे। इफ यू डोंट माइंड मैं उनका नाम जान सकती हूँ? वसीम अकरम। हाँ जी, वसीम अकरम। वसीम जी, आप एक मिसाल हैं, एक एग्जाम्पल हैं, एक रोल मॉडल हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपनी वाइब्स के साथ compete करते हैं, या जो ये सोचते हैं अपने मेल शोविनिज्म में कि मेरी बीवी मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आप एक मिसाल हैं उन सभी फादर्स के लिए जो अपनी बेटी की शादी करवाते वक्त डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं ये आदमी मेरी बेटी को खुश रखेगा या नहीं, या फिर वो भाई जो सोचता है कि मेरी बहन को ये आदमी महफूज रख सकेगा या नहीं। आप मिसाल हैं हम जैसे टीचर्स के लिए, जो जब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ना कि सिर्फ हम क्लास में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि उनको घर में भी ऐसा माहौल मिल रहा है। आप हम सब लोगों के लिए ही मिसाल हैं। तो सल्यूट टू यू एंड थैंक्स टू यू फॉर बीइंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी टू possess इन today's times। एंड 100% रुखसार, मुझे लगता है कि ना आपकी ना मेरी, ये तो सब आपके परिवार वालों का मुझे लगता है सपोर्ट ज्यादा है इस पूरे उसमें सक्सेस में। और इंशाल्लाह आप आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही सक्सेस हासिल करती रहें, बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचें। और जब जब भी कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करते रहो मुझे ज़रूर बताती रहना। क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं हमेशा जब जब भी आपकी लाइफ में कोई भी आगे माइलस्टोन आता रहेगा, मैं डेफिनेटली आपसे बात करना चाहूंगी। एंड अगर उसमें से कुछ हम ऐसा कह दें या कर दें जिससे और लोग हमसे मोटिवेट हों, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सो थैंक यू सो कुछ मच। फाइनल कंक्लूजन आप आने वाले एस्पिरेंट्स को अगर देना चाहती हैं तो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये नेट बस शुरुआत है, ये पहला हम्म। स्टेप है। इसके बाद में बहुत स्ट्रगल अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना होगा। तो अगर आप एक बार 6 महीने अपने पूरे लाइफ के निकाल के बस इसमें ध्यान दो और इसे फिनिश कर दो, बस कर लो इसे क्लियर, इसमें अटके हम्म। मत रहो।
अपना पूरा टाइम इसे दो, फिर तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी कितने पेपर निकालने हैं, फिर से पढ़ने बैठना है। तो नेट को ज्यादा मत खींचो, अपना पूरा 100% एक ही बार में दो, दूसरे बार के लिए छोड़ो भी मत उसे। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रुखसार। एंड थैंक यू सो मच डियरेस्ट लर्नर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी रुखसार, 2 times JRF, एंड शी इज इंडीड एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। एज यू कैन सी, उनकी ना कि सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी इमैक्युलेट थी, बल्कि उन्होंने एग्जीक्यूशन भी बहुत ही परफेक्टली किया है। आई डोंट थिंक कोई भी कमी उन्होंने छोड़ी है, कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ा है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अगर गोल सेट कर लिया ना नेट करने का, तो 6 महीने अपनी जिंदगी के निकाल लो अलग से, डाल दो पूरा जी जान, कर लो मेहनत, और फिर ऐसे ही आपके भी इंटरव्यूज लिए जाएंगे, आपसे भी पूछा जाएगा, और फिर वो जो ग्लो आप अभी रुखसार के चेहरे पे देख सकते हैं वो आपके पास भी होगा। सो बस इसी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और मोटिवेशन के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। आगे भी ऐसे और बेहतरीन इंटरव्यूज लेके आती रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच रुखसार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियरेस्ट लर्नर्स, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अडा 24/7 को। एंड मेरी पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले आपके ऊपर रिकॉर्डिंग का बर्डन ज़्यादा पड़े, आई सजेस्ट आप एज अर्ली एज पॉसिबल क्लासेस में ज्वाइन करें, ताकि एट अर्लीस्ट आपको सभी क्लासेस का एक्सेस मिल जाए। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट्स को सिक्योर कर लें राइट नाउ, राइट अवे। आई विल सी यू इन माई क्लासेस।